महाभारत का एपिसोड 206 देखेंगे लास्ट में भाई, पितामह मां भाई भीष्म का वध होने का प्लान हो रहा है, प्ले करें। हाँ क्लियर करो। हाउसफुल में बैठे थे। प्रणिपात। कल्याण हो कुंती। अभी नहीं लगेगा, यहाँ बड़ा आ गया है। विचलित दिखाई दे रहे हो। पितामह को भी नहीं पता करना असल आओ। कौन है, ये बताए ना फिर देखते हैं। तुम भी वचन ले लेना, नहीं लड़ो मेरे बेटे। आपके कंधों पर एक भार रखने आई हूँ दासश्री, और कोई नहीं जिसके पास संसार का भार उठाने की शक्ति हो। यौवन में संसार का भार सम्मान देता है, जिसे उठाने से सुख प्राप्त होता है। कुछ समय पश्चात संसार का भार कर्तव्य बन जाता है, जिसे उठाने से गर्व प्राप्त होता है। उसके पश्चात संसार का भार उत्तरदायित्व बन जाता है, जिसके वहन से संतोष प्राप्त होता है। किंतु इस आयु में संसार का भार दंड होता है। मेरे हृदय में संसार के किसी भी प्रश्न को उठाने की शक्ति नहीं है। मेरी एक हथेली में गंगा जल और दूसरी में 5 अमृत की अंजलि। दोनों को ही संभालने का लालच है। ये किस प्रकार होगा कुंती? तुम्हारा रहस्य जानता हूं कुंती। बाल पर की भूल का पश्चाताप है मुझे, लेकिन इसकी कल्पना भी मेरे प्राण सुखा रही है। खंड धर्म के पक्ष में है, क्योंकि उसके हृदय में धर्म है दासश्री। की रक्षा का उत्तरदायित्व मेरा नहीं है, और अर्जुन को रक्षा की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने पति की सहमति से जिन पुत्रों को प्राप्त किया वो मेरे परपौत्र हैं, किंतु विवाह से पूर्व तुमने जिसे प्राप्त किया वो कुरुवंशी नहीं है। करने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। दुशासन, पितामह जो भी व्यू रचना कल रणभूमि में बनाएंगे, तुम उस व्यू के मध्य में हमारे अन्य भाइयों के साथ रहोगे। हमें महाराज के सर्वश्रेष्ठ अंग रक्षकों का रक्षण प्राप्त होगा। मेरे रक्षण के लिए नहीं मित्र। आपकी ओर चलने वाला प्रत्येक अस्त्र या शस्त्र पहले मुझसे होकर जाएगा। शस्त्र आपके कवच में चले जाते थे, अब आपके शरीर के आर पार चले जाएंगे। गांधार राज, आपको मेरे सामर्थ्य पर शंका है? नहीं अंगराज,
अब तो हमें आपके सामर्थ्य पर ही विश्वास रखना होगा, क्योंकि आपकी दिव्यता तो आपने दान कर दी। मित्र की रक्षण की चिंता थी तो आप अपने मित्र के प्राण, अपने धर्म के रक्षण के लिए इस प्रकार बलि नहीं देते। मेरे बच्चे, मुक्त कर देना होगा। जो व्यक्ति शत्रु के बाणों से स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो तुम्हारा रक्षण क्या करेगा? मैं अंगराज कर, यदि आपकी इच्छा हो तो आप युद्ध में भाग ले सकते हैं। आज क्योंकि रणभूमि में इनका प्रवेश ही निषिद्ध है। तात्पर्य पितामह? जिसने सेनापति के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित ना किया हो, ऐसे योद्धा को युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। मैंने जीवन भर इस युद्ध में अपने सामर्थ्य को सिद्ध करने का स्वप्न देखा। कठिन से कठिन परीक्षा दी है मैंने इस युद्ध के लिए। मेरा ये प्रण है कि मेरे मित्र का रक्षण ही मेरे जीवन का एकमात्र कारण। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप इस प्रकार मेरे स्वप्न और मेरे संकल्प को नष्ट करें। आपको मेरे अधिकार का प्रमाण देना मेरे लिए आवश्यक नहीं है अंगराज कर्ण। पितामह, मेरे मित्र को रणभूमि में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि ऐसा है तो फिर अपने और अन्य राजकुमारों के रक्षण का उत्तरदायित्व आप अंगराज कर्ण को ही दे दीजिए, क्योंकि यदि ये युद्ध भूमि में जाएंगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी पितामह भी जिद्दी है, वो भी अपनी जिद मनवाएंगे और करना का राज भी उनको पता है। हमें लगा नहीं था पता, लेकिन उन्होंने बोला मुझे तुम्हारा राज पता है कुंती। और उन्होंने फिर बोला कि ये मेरा परपोता है ही नहीं, वो मेरे पोते हैं जो पहले शादी के बाद आए। और अब देख रहे हैं शकुनी भी गुस्सा हो गया है कि तो कवच के बिना तुम अधूरे हो, लेकिन दुर्योधन ने मित्र का साथ दिया तो ये अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, दुर्योधन तो भाई सबके साथ लड़ पड़ता है। अभी अगर कोई भी सामने हो, भले पितामह हो, कोई भी हो, बस भाई सीधे बात करता है। अभी भी कह रहा है मेरे साथ लड़ेगा, ये मेरा दोस्त लड़ेगा। भाई साहब कैसे पितामह अभी कह दिया है कि भाई नहीं, अगर ये लड़ेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो शकुनी की आंखें निकल आई भाई, वहां विश्व में भी चले जाए तो किधर जाएंगे हम। ये युद्ध चल रहा है तो बातों का चल रहा है, अभी तो तलवारों का और भालों का तो आया ही नहीं है। कोई राजी होता है, कोई नाराज हो जाता है, पता नहीं किस बात का ये युद्ध है। फिलहाल तो ये तीनों लफ्जों की मार पड़ रही है एक दूसरे के ऊपर। हाँ भाई, महाभीष्म जी ऐसा किया, इनकार कर दिया ना, वो भाई करना भी नहीं है सुधरेगा। चलो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।